I'm afraid he is now in national embarrassment. शर्म के मोमेंट सामने आ जाते हैं हम भारतीयों के लिए शक की वजह से। कौन है ये शख्स? वेलकम टू फोकस। कोई बड़ी पहेली नहीं है, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, सब जानते हैं। ये शख्स है और इसे खुल के कहना जरूरी है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री साहब। वो एक तो जहां भी जाते हैं उनका उद्देश्य कहीं ना कहीं कोई मतलब की बात करना, अपने जो उनके बेनिफैक्टर्स हैं, अदानी साहब, अंबानी साहब, उनके लिए कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, इसलिए वहाँ पहुँचते हैं लाइक सेल्समैन, उनके लिए काम करने के लिए। अभी वो नॉर्वे गए, नीदरलैंड्स गए। नीदरलैंड्स में तो उनके नीदरलैंड्स के खुद प्राइम मिनिस्टर ने उनसे कुछ ऑकवर्ड सवाल कर लिए और मोदी जी चुप कर गए, बोल ही नहीं सकते थे, खिसक लिए। नॉर्वे में एक बहुत ही लीडिंग महिला पत्रकार, उसने खुल के जोरों से मोदी साहब से सवाल पूछा, टेढ़ा सवाल, कि मोदी जी आप प्रेस फ्रीडम के साथ क्यों नहीं ठीक से काम करते, क्यों नहीं प्रेस फ्रीडम है आपके यहाँ? चुप, कोई जवाब नहीं। मोदी जी भागने लगे। उस महिला पत्रकार ने छोड़ा नहीं, वो भाग के पीछा करती गई, बार बार पूछती गई, लिफ्ट में बाहर निकलते हुए। वहां पर तो कोई रोक टोक है नहीं, उसे किसी ने रोका भी नहीं। और मोदी साहब एक बिल्कुल भीरू इंसान की तरह से कमजोर कायर निकल आए, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। दिस जेंटलमैन इज नाउ रियली एक तरह से सीधी सीधी हमारी नाक कटवा रहे हैं जगह जगह। एक तो बहुत ही भोला प्रदर्शन ये शख्स ऐसा करता है जिससे हम सबको अब शर्म आने लगी। जहाँ भी जब भी ये पहुँचते हैं तो एयरपोर्ट पर वहाँ की जो इंडियन एम्बेसी होती है, उसको कहा जाता है कि बहुत सारे इंडियंस को बुलाओ, अच्छे कपड़े पहनकर, जश्न के कपड़े पहनकर, और मोदी मोदी करें, तिलक लगाएं, ये करें, वो होता है। और वो बहुत एम्बैरेसिंग लगता है, बहुत अजीब सा लगता है, लोगों को ठीक नहीं लगता। जो नेटिव लोग होते हैं वो बोलते नहीं हैं शर्म की वजह से, क्योंकि प्रधानमंत्री है आखिरकार और उनके देश में आया हुआ है, पर वो रिजेंट करते हैं। पर उनके पत्रकार, उनके अखबार, वो तो चुप नहीं रहेंगे, उनका काम है ये सवाल पूछना। तो नॉर्वे में इसी संदर्भ में एक महिला पत्रकार ने जब ये स्टेज पर थे सवाल पूछा, और वो बड़ा खुल के सुनाई दिया, और मोदी साहब जवाब देने की जगह खिसक लिए, निकले, भागने लगे इनके पीछे पीछे। वो महिला रिपीट करती गई वो सवाल, अब मोदी जी चले आए। और हर जगह यही करते। एक अरब देश में गए तो वहाँ पर वो वीडियो दिखा रहा है, जो कि हमारे ही एम्बेसी के किसी शख्स ने लिया होगा। मोदी जी ये करके उत्साह के साथ भागते हुए से शेख की तरफ जा रहे हैं, और वो बड़े ठंडे भाव के साथ वो भी मिल लेता, ले, जो हाथ मिला लेता है। साफ साफ लिखा है चेहरे पर कि उसको कितनी झिझक हो रही है। पर ये शख्स, हमारा प्रधानमंत्री, बेशर्म हो चुका है। इतनी भूख है इसे कि हर जगह इसका नाम लिया जाए, चाहे भारत का नाम गर्त में चला जाए, हम लोगों के ऊपर चाहे लोग हर जगह खुलकर हंसें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा बेहिसाब खर्च करवाता है। और क्योंकि कहीं उसे विश्वास है कि जब इलेक्शन की घड़ी आएगी वो घुमा ही देगा, उसको मालूम है क्या तरकीबें हैं, ट्रिक्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील, जो लॉयर्स हैं और जो जजेस हैं, इंक्लूडिंग द सीजीआई, उन तक के ऊपर चक्कर डाला हुआ है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बहुत एम्बेरस किया इन दिनों में। इससे पहले हाई कोर्ट के एक जज थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के मामले में हमें शर्मिंदगी झेलने के लिए परिस्थिति पैदा कर दी थी। अब ये हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, जो अखबार में सवाल पूछने वाले लोग होते हैं उन्हें कॉकरोच की क्या क्या संबोधित कर दिया। बहुत आलोचना हुई इन चीफ जस्टिस साहब की। और एक मीटिंग में तो ये पहले से थे और प्रधानमंत्री थे, वो थी सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए। जब राहुल गांधी गए वहाँ पर एज लीडर ऑफ अपोजिशन, इन्होंने उम्मीद की वो तैयार हो जाएंगे क्योंकि सीजीआई भी बैठे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी वहाँ से निकल आए ये कहकर कि एलओपी ऑफ माय कंट्री इज नॉट ए रबर स्टैम्प। आप घर पे पूरे 69 कैंडिडेट्स के डिटेल भेजिए क्योंकि हम स्टडी करेंगे, फिर मीटिंग बुलाइए। अब ये घटनाएं एक तरह के उबाल की घटनाएं हर तरफ से होनी शुरू हो गई हैं। आई थिंक इंडिया विल सून गेट इनटू अ फेस ऑफ बॉयल असंतोष, पर यह असंतोष जरूरी होगा। अब हम उस मुहाने पर आ गए हैं, हम इसे टाल नहीं सकते। इससे शायद भारत को फायदा होगा। ये चेहरे जो भद्दे चेहरे हैं ये बेनकाब होंगे। हमारा प्रजातंत्र, हमारी डेमोक्रेसी सही मायने में आज़ाद होगी। हम सही तरीके से इन रियल सेंस स्वतंत्रता की सांस ले सकेंगे एक बार फिर, जो इस काल में, मोदी काल में हमसे छीन ली गई है। डर फैलाकर, दहशत फैलाकर, ईडी का, सीबीआई वगैरह का। लेट्स होप गुड टाइम्स राउंड द कॉर्नर। आज के फोकस में इतना ही।